नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। एल्गोरिथम प्रयोग के अनुसार एल्गोरिथम प्रमेयिका से एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमको क्या करना है? इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। जहां पर हमने बताया था आपको कि r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि माना कोई पूर्णांक a है। हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि कोई पूर्णांक a है। अगर पूर्णांक a है तो भाजक क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको हम किससे भाग कर देंगे? a/4 से। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है तो इसके कुछ कंडीशन बनेंगे, कुछ शर्त बनेंगे। उसको चलिए पहले देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर r का मान संभावित मान होगा। यहाँ पर r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? r बराबर 0 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 4 क्यों दिया गया है। कहने का मतलब ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। b से बड़ा r का मान नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसी का हम क्या करेंगे? मान यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? a बराबर 4q प्लस 0। अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? a बराबर 4q प्लस 0। इसी प्रकार से r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम r का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 4q प्लस 2। एक कंडीशन और बनेगी, r बराबर 3, a बराबर 4q प्लस 3। यही इतनी कंडीशन बनेगी। अब क्या करेंगे? सवाल में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमने क्या किया है? वो धनात्मक पूर्णांक मान लिया है कि वह धनात्मक पूर्णांक जो है a है। हमने क्या किया है? वह धनात्मक पूर्णांक a मान लिया है। तो क्या करेंगे? अब उसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है तो उसी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे। तो देखते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है बराबर 4q दिया गया, इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 4 जो 16q स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4 और ब्रैकेट में 4q स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का जब हम अंदर में गुणा करेंगे 16q स्क्वायर हो जाएगा। मतलब लिखा वही चीज है, केवल रूप में इसके परिवर्तन हुआ है। तो आगे देखिए a स्क्वायर बराबर
4m लिख सकते हैं, जहां m बराबर 4q²। हमने क्या किया, 4q की जगह m लिख दिया, ठीक है, m बराबर 4q²। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए इसको लेते हैं, a बराबर 4q+1, इसमें इसका वर्ग करके देखते हैं। तो a बराबर 4q+1 वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा a² बराबर 4 चौक 16q² हो जाएगा, 16q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 गुना 8q हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, a² बराबर 16q² प्लस 8q को हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी कॉमन नहीं साथ में लिख लेंगे। a² बराबर, अब यहां से हम केवल इन्हीं दो संख्याओं से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, केवल इन्हीं दो संख्याओं से कॉमन लेंगे। तो कॉमन कितना लेंगे, 4 केवल कॉमन लेंगे। हमेशा याद रखिए इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, अगर बन जाता है तो वह संख्या उस रूप में होगा। तो ये हो जाएगा 4q² प्लस 2q, और ये प्लस का 1 इसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। आगे लिखेंगे a² बराबर 4m+1, जहां m बराबर हो जाएगा 4q+2q। हमेशा याद रखिए इसको कॉमन लेंगे और इसी रूप में बनाने का हम प्रयास करेंगे हमेशा। इसके बाद और देखते हैं, जब a बराबर r बराबर जब 2 लिया गया, इसको चेक करते हैं इसका स्क्वायर करके। तो a बराबर 4q+2 स्क्वायर करेंगे, a² बराबर 4 चौक 16q² प्लस 2 गुना 4 हो जाएगा और प्लस 16q, ये हो जाएगा। इस सभी में से हमें 4q कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन निकाल लेंगे। 4 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4q² प्लस 1 और प्लस 4q, इतना मिल जाएगा हमें। अब क्या करेंगे, a² बराबर 4m लिख देंगे, जहां m बराबर क्या होगा 4q² प्लस 1 प्लस 4q हो जाएगा। हमेशा याद रखिए हमें ये जो संख्याएं प्राप्त होंगी स्क्वायर करने पर इसी के रूप के बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर 4q के रूप का बन जाए या फिर 4q+1 के रूप का बन जाए। अगर बन जाता है तो वह उस जो है ये जो कह रहा है कि रूप का होता है तो ये उसके रूप का होगा, अन्यथा उसके रूप का नहीं होगा। चलिए लास्ट, चलिए देखते हैं अगला बचा हुआ है, a बराबर 4q+3, r की जगह 3 रखने पर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a² बराबर 4 चौक 16q² प्लस 9 और प्लस 4 3 12 गुना 24q मिल जाएगा। आप देखिए आगे, a² बराबर 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। समझने वाली बात यहाँ पर है, हमने क्या किया, 16q² को जैसे का तैसा लिख दिया, 24q को यहाँ पर लिख दिया और 9 को हमने क्या किया, इसको 2 भाग में लिख दिया, 8 प्लस 1। ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। आगे देखते हैं, a² बराबर, यहां से हम 4 कॉमन निकालेंगे, सब में 4 हमें दिख रहा है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 4q²
प्लस 4 6 24, 6 क्यूब प्लस 2 प्लस का 1। अगली लाइन में ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1 लिख देंगे, जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। हमेशा याद रखिए, हमेशा इसको जो है इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं जब हमने r बराबर 0 रखा तो ये मिला हमें, यहां से भी वही रूप बन रहा है। जो r बराबर हमने 1 रखा, यहां से भी हमको वही यही रूप मिल रहा है। उसी प्रकार से 2 रखने और 3 रखने पर भी यही दोनों रूप हमें मिल रहे हैं, और यही हमें दिखाना था, यही दर्शाना था। हमारा अगला सवाल दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 575 और 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सवाल नंबर 4 पहले हल कर रहे हैं। सवाल 4 और 5 दोनों हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 4 पहले हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसके अनुसार a बराबर बी क्यूब प्लस आर। हमने बताया था जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। हमें निकालना किसका किसका है, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि r का मान 0 से बड़ा हो या फिर 0 का बराबर हो, लेकिन b से हमेशा कम होना चाहिए। तो पहले सवाल में क्या करना है, 575 और 1288 का मासा निकालना है। 575 और 1288 का मासा निकालना है। हम क्या करेंगे, a बराबर 1288 और b बराबर 575 लेंगे। इसको हम पहले इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 575 को भाजक बनाएंगे और 1288 को भाज्य। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 पंचे 10, 10 1 11, 1150 आएगा। माइनस कर लेंगे, 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। 138 आया। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, तो लिख लेंगे स्टेप 1 बराबर स्टेप 1 इसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ a बराबर ये 1288 रहेगा, और b का मान ये रहेगा, q का मान ये, और ये हमारा r का मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसी फॉर्म में। तो 1288 बराबर 575 गुणा 2 प्लस 138, ये हो जाएगा पहले स्टेप के लिए। देखते हैं, अब इसको हम भाजक बना लेंगे और 575 को भाज्य 575। अब देखिए भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 13 25 65 1352, 4 बार ट्राई करते हैं। 4 8 32, 4 3 12 और 12 3 15, हाँ हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 4 8 32 और 4 3 12, 12 3 15 और 4 1 4, 4 1 5, 552 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। स्टेप 2 लिखेंगे, सेकंड स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा भाज्य 575 रहेगा, बराबर भाजक 138 गुणा भागफल और प्लस शेषफल हमारा 23 रहेगा। आगे देखते हैं, 23 138 को 23 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 दिया 15 और 5 गुना 10, 10 1 11, 6 बार जाएगा क्या, 5 चेक कर लेते हैं। 6 बार तो नहीं जा रहा है, 6 3 18, 6 9 12 और 12 1 13, 6 बार जाएगा ये। तो 6 बार करेंगे, 6 3 18 और 6 9 12 और 12 1 13,
माइनस करेंगे 0 0। यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल चुका है। अब इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे 138 बराबर 23 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, यानी कि HCF जो होगा वो हमारा b होगा, और b का मान कितना आया है 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 5 हमारा दिया गया है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 करेंगे हम। सवाल नंबर 5 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 180, 252 और 324 का मासा ज्ञात कीजिए। करना बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या। तो जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको b मानेंगे। तो b बराबर 180 कर देंगे और a बराबर क्या रहेगा 252। पहले इन दोनों का हम मासा निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। 180 252 भाग करेंगे, एक बार जाएगा 180, माइनस करेंगे 2 0 2 15 में से 8 जाएगा 7, 72 बचेगा हमारे पास। स्टेप 1 हम कंप्लीट कर चुके। तो लिखेंगे स्टेप 1 बराबर 252 बराबर 180 प्लस 1 प्लस यहाँ गुणा रहेगा 180 प्लस 1 180 गुणा 1 प्लस 72। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 72 से 180 में भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 7 गुना 2 गुना 4 और 2 सत्ते 14, 144 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, 36 बचेगा। सेकंड स्टेप लिखते हैं। 180 हमारा भाज्य हो जाएगा बराबर 72 भाज्य गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल 36। आगे इसके 72 को 36 से भाग करेंगे। 36 गुना 72 0 0, शेषफल 0 आ चुका है। इसके आगे में करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप थर्ड में लिखेंगे 72 बराबर 36 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर हमें 36 जो है मासा मिल चुका है, लेकिन मासा किन संख्याओं का मिला है 180 और 252। यहाँ पर एक संख्या और दी गई है 324। तो क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे 36 और 324 का निकालेंगे। तो 36 से 324 में भाग करेंगे। चलिए देखते कितनी बार जाएगा। 9 बार जाना चाहिए। 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27, 27 5 32। ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि हमारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे 324 बराबर 36 गुणा 9 बार भागफल आया प्लस शेषफल 0 आया है। यहाँ पर भी r बराबर 0, अतः HCF जो होगा वो b होगा, और b का मान कितना आया है 36 आया है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का से एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान r का मान या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन b से कम होना चाहिए। और यहाँ पर b का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, यानी कि r का मान 4 से कम होना चाहिए।
और 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम r का क्या क्या संभावित मान ले सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से छोटा कह रहा है, इसलिए हम 4 को नहीं ले सकते। तो चलिए r का मान रखते हैं इसमें। तो पहले रखेंगे तो a बराबर, पहले मान लेते हैं कि माना हुआ धनात्मक पूर्णांक जो है a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान रखेंगे a बराबर और b का मान रखेंगे 4q प्लस 0 हो जाएगा। तो a बराबर 4q हो जाएगा। कहीं पर भी वर्ग नहीं कर रहा तो हम वर्ग नहीं कर सकते, जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था। तो इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं। आगे देखेंगे r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर a रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद r बराबर 2 रखने पर a बराबर 4q प्लस 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर r बराबर 3 रखने पर a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन सवाल में हमसे कह क्या रहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ प्रत्येक की बात कर रहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक को। तो प्रत्येक धनात्मक यहाँ पर कितना आया है, 4q आया, लेकिन किस रूप में कह रहा है, 4q प्लस 2 के रूप में कह रहा है। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। आगे देखिए a बराबर 4q प्लस 1 है, तो इसको भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये 4q प्लस 2 कह रहा है। r बराबर जब हमने 2 रखा तो a बराबर 4q प्लस 2 आया, इसको लिखा जा सकता है। इसके लिए ये कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक की बात कर दिया है तो इसलिए ये प्रत्येक पर लागू नहीं होता है। तो आंसर में अपने जवाब में लिख देंगे कि नहीं, यह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।